हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की सब्जेक्ट है हमारे पास कृषि विज्ञान और उसका चैप्टर है हमारे पास 2 इकाई 2। चैप्टर का नाम है भू परिष्करण। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? भू परिष्करण की परिभाषा, भू परिष्करण के प्रकार, भू परिष्करण के उद्देश्य, ऋतुओं के अनुसार जुताई, जुताई से लाभ और अंत्यकर्षण क्रियाएं। ठीक है, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस चैप्टर का सॉल्यूशन कराऊंगी। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की अभ्यास निकाल लेते हैं। तो देखो, इस चैप्टर की अभ्यास है हमारे पास। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, नंबर 1, भू परिष्करण कहते हैं का अनाज को बोरे में रखने को, या फिर फसलों की मड़ाई को, या खेत की जुताई को, या फसलों की कटाई को। किसे कहते हैं? खेत की जुताई को। ठीक है, इसके सामने सही का टिक लगा देंगे। उसके बाद देखो, अगला है नंबर 2, भू परिष्करण होता है क्या 1 प्रकार का, या 2 प्रकार का, या 3 प्रकार का, या 4 प्रकार का? कितने प्रकार का होता है भू परिष्करण? 2 प्रकार का। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, भू परिष्करण का उद्देश्य होता है क्या मृदा में वायु संचार बढ़ाना, या मृदा में हानिकारक कीड़ों को बढ़ाना, या मृदा कटाव बढ़ाना, या मृदा में खरपतवारों को बढ़ाना? तो मृदा में वायु संचार बढ़ाना। ठीक है, नंबर 4 है, जुताई से होता है नंबर का बीजों का कम अंकुरण, या मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कमी, या मिट्टी का कठोर होना, या पानी सोखने की क्षमता का बढ़ना? क्या होता है? पानी सोखने की क्षमता का बढ़ना। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, ऋतुओं के अनुसार जुताई होती है क्या जनवरी से जुताई, जनवरी की जुताई, या जून की जुताई, या गर्मी की जुताई, या सितंबर की जुताई? गर्मी की जुताई। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फावड़े से खेत की क्या होती है? जुताई या खुदाई? खुदाई। ठीक है, उसके बाद क्या है? भू परिष्करण फसलों की कटाई या भूमि की जुताई? क्या होता है? भूमि की जुताई। भूमि की जुताई। उसके बाद है गा, द्वितीयक भू परिष्करण द्वारा मृदा की जल धारण क्षमता घटती है या बढ़ती है? बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद अगला है, गर्मी की जुताई से खेत में खरपतवार घट या बढ़ जाते हैं? घट। ठीक है, क्या लिखेंगे? घट। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 3, सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। तो देखो, तीसरे प्रश्न में कहा है, फूल एवं सब्जियां घरों में उगाई जाती हैं। ये क्या है? गलत। अगला खा है, खुरपी से फसलों की निराई होती है। ये क्या है? सही। अगला है, पाटा चलाना द्वितीयक भू परिष्करण है। ये क्या है? सही। अगला है, भूमि में खाद मिलाना प्राथमिक भू परिष्करण है। ये भी सही। अगला है, मृदा की जुताई करने से कणों के झुंड नहीं बनते हैं। ये भी गलत। ठीक, उसके बाद चौथा प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में स्तंभ का स्तंभ खा से सुमेल कीजिए। फावड़ा, फावड़ा किससे मिलेगा? खुदाई से। फावड़े से क्या होती है? खुदाई। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक भू परिष्करण प्राइमरी टिलेज किससे मिलेगा? प्राइमरी टिलेज। खुरपी, खुरपी से
निराई होती है। जोतना, हल से, ये हल से मिलेगा। झुंड, समुच्चय, ठीक। सेकेंडरी टिलेज, द्वितीय भूपरिष्करण, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसे मृदा जल धारण क्षमता, ठीक। उसके बाद देखो पांचवा प्रश्न है हमारे पास। पांचवें प्रश्न में हमारे पास 4 प्रश्न हैं। का प्रश्न है प्रारंभिक भूपरिष्करण किसे कहते हैं। खा प्रश्न है मृदा में वायु संचार कैसे बढ़ाएंगे। गा प्रश्न है खेत में खरपतवार नष्ट करने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। और घा है गर्मी की जुताई का वर्णन कीजिए। तो पांचवें प्रश्न के सभी उत्तरों को मैं नंबर बाय नंबर कराती हूँ। पांचवें प्रश्न के का उत्तर है, देखो, खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भूपरिष्करण कहते हैं, ठीक है। खा प्रश्न का उत्तर होगा मृदा में वायु संचार बढ़ाने के लिए खेतों की जुताई करना व पाटा चलाना पड़ता है, जिससे मृदा कण आपस में मिल जाते हैं और मृदा में पर्याप्त रंध्रावकाश बन जाते हैं, जिससे वायु संचार होता है, ठीक है। गा प्रश्न का उत्तर होगा खरपतवार नष्ट करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जिससे खरपतवारों की जड़ें एवं कंद मृदा सतह पर आकर धूप एवं वायु से नष्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद घा प्रश्न का उत्तर होगा गर्मी की जुताई खरीफ की फसलों की बुवाई से पहले की जाती है। भीषण गर्मी के बाद गर्म आर्द्र मौसम आता है। इस समय वर्षा रुक रुक कर होती रहती है, जो घास जमने को प्रोत्साहित करती है। यद्यपि फसलों को उगने के लिए उचित दशाएं उपलब्ध नहीं होती, ठीक है। तो पांचवें प्रश्न के सभी उत्तर मैंने करा दिए हैं आपको। उसके बाद है अगला प्रश्न। उसके बाद हमारे पास छठवां प्रश्न है। छठवें प्रश्न में भी हमारे पास 4 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है भूपरिष्करण की परिभाषा लिखिए एवं उसके प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। नंबर 2 है भूपरिष्करण के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। नंबर 3 है ऋतुओं के अनुसार जुताई का वर्णन कीजिए। और नंबर 4 है जुताई से होने वाले लाभ लिखिए। तो इन सभी के उत्तर भी नंबर बाय नंबर हम करते हैं। तो देखो का प्रश्न क्या है, भूपरिष्करण की परिभाषा लिखिए एवं उसके प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे हम, ठीक है। पहले प्रश्न का उत्तर ये है, उत्तर में लिखेंगे कृषि वैज्ञानिक वेयर के अनुसार पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भूपरिष्करण कहते हैं। भूपरिष्करण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर का प्रारंभिक भूपरिष्करण और खा द्वितीय भूपरिष्करण। उसके बाद हेडिंग डालेंगे पहले प्रश्न में ही का प्रारंभिक भूपरिष्करण, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भूपरिष्करण कहते हैं, जिसमें खेतों को जोतना, हैरो, कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, भूमि को समतल करना आता है, ठीक है। दूसरी हेडिंग डालेंगे द्वितीय भूपरिष्करण। इसमें लिखेंगे बीज बोने के बाद से लेकर फसल कटने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें द्वितीय भूपरिष्करण कहते हैं, जिससे निराई, गुड़ाई, फसलों पर मिट्टी चढ़ाना आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न क्या था, भूपरिष्करण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर नंबर 2 में लिखेंगे भूपरिष्करण के उद्देश्य।
कौन कौन से हैं देखो। का है मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाना, मृदा में वायु संचार बढ़ाना, मृदा कटाव को रोकना, खरपतवारों को नष्ट करना, पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना, मृदा में जैविक पदार्थ को मिलाना। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या था हमारे पास, तीसरा प्रश्न, ऋतुओं के अनुसार जुताई का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, ठीक है, तीसरे प्रश्न का उत्तर है, यहाँ उत्तर डालेंगे 3 और इसमें लिखेंगे ऋतुओं के अनुसार जुताई 3 प्रकार की होती है। का गर्मी की जुताई, खा सर्दी की जुताई और गा 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास चौथा, जुताई से होने वाले लाभ लिखिए। ठीक है, तो उत्तर नंबर 4 डालेंगे और इसमें लिखेंगे जुताई से होने वाले लाभ। पहला लाभ है मृदा में पानी सूखने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, मृदा में जल और वायु का संचार बढ़ जाता है। तीसरा है लाभदायक जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है। चौथा है बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। पांचवा है मृदा भुरभुरी और मुलायम हो जाती है। छठवां है खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और सातवां है हानि पहुंचाने वाले कीट पतंगे व उनके अंडे बच्चे नष्ट हो जाते हैं। अगला है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है और मृदा की भौतिक व रासायनिक दशाएं सुधर जाती हैं। ठीक है, तो आपके छठवें प्रश्न के चारों उत्तर हो चुके हैं। ठीक है, छठवें प्रश्न के चारों प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न सातवां प्रश्न है हमारे पास, अंत्यकर्षण क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्राथमिक एवं द्वितीयक भू परिष्करण के बाद सफल फसल उत्पादन हेतु बीज की बुआई के बाद फसल की कटाई तक किए जाने वाले विभिन्न कार्य अंत्यकर्षण कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 पपड़ी तोड़ना, नंबर 2 गुड़ाई करना, नंबर 3 निराई करना और नंबर 4 मिट्टी चढ़ाना आदि। तो मैंने आपको इस चैप्टर में सभी प्रश्नों के उत्तर करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।